अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया शैतान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुआज़ेरा केस मज़ीद तवील क्यों होता जा रहा है, इसके लिए हुकूमत ने बजट कितने रखी थी और अब ये मज़ीद क्यों तवील होता जा रहा है। असल में इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऊपर से आपने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। अदालती निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो गया है। हर दिन हमें ये ख़बर देखने को मिल रही है कि केस ज़हीर के पास चला गया, मतलब सब कुछ ज़हीर के पास है। दूसरी दिन हमें ये ख़बर देखने को मिलती है कि केस तो दुआज़ेरा के वालिदैन के पास है, जो वो कहेंगे अदालत करेगी। लेकिन फिर केस में एक बड़ा मोड़ आता है और केस मज़ीद संगीन हो जाता है। उसकी वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी वजह तो है वो हमारी वकील, जजेस जितने भी इस केस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो। एक सहाफ़ी का नाम तो मैं ले सकता हूँ, ज़ुनैरा माहम का, जो तकरीबन 2 महीने से इस केस के पीछे लगी हुई है और पता भी चल रही है कि वो पैसों की वजह से, मतलब पैसों की लालच में आके उस गैंग को सपोर्ट कर रही है। दरअसल इस केस की सबसे बड़ी वजह जो है, मतलब तवील होने की वजह जो है वो बजट है। हुकूमत ने जो बजट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दी थी इस केस को हल करने के लिए, वो तकरीबन 35 लाख बजट थी और अब वो बजट ख़त्म हो चुकी है। अदालत में जितने भी लोग बैठे हैं इस केस को लड़ रहे हैं, तो उसके पास अभी फ़ंड नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमें फ़ंड मिल जाए, फिर इस केस को हम ख़त्म करेंगे, फिर केस को रफ़ा दफ़ा करेंगे। फिर मुझे तो नहीं लगता कि फिर किसको इंसाफ मिलेगी। वालिदैन को तो इंसाफ मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर फिर से ये अगर फिर से बजट मिल गई तो फिर से ये केस मज़ीद तवील हो जाएगा और वालिदैन फिर से तकलीफ़ें उठाएगी, जिस तरह उन्होंने पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से तकलीफ़ें उठाई है। फिर से ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा जब ये फ़ंड, हुकूमत इनको फ़ंड दोबारा देगी। ये असल में बात ये कि जितने भी सहाफ़ी है, वकील है, जजेस है, उनका किचन इस केस पर चल रहा है। इस केस की वजह से उनको फंडिंग मिलती है, इस केस की वजह से वो सांस ले रहे हैं, तो इसलिए इस केस को दिन ब दिन तवील कर रहा है ताकि हमें कुछ मिल जाए। बस इसकी असल वजह ही है और कुछ नहीं है। आपको बता दें कि इकरार हसन ने इस केस में अगर दखलंदाजी ना की होती तो ये केस मज़ीद तवील हो जाता, क्योंकि ये सारे मतलब जितने भी सहाफ़ी हैं वो इतने अच्छे से नहीं लड़ रहे। इकरार हसन के पास 10-12 साल की एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से उन्होंने तकरीबन 1 महीने के अंदर इस केस का हल निकाला। और आगे क्या होने वाला है ये तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब तमाम पाकिस्तानियों को पता है। आगे बस मैं चाहता हूँ कि वालिदैन को इंसाफ मिल जाए, दुआज़ेरा को इंसाफ मिल जाए, और ज़हीर के साथ क्या किया जाए ये मुझे पता नहीं। 4-5 महीनों से ये केस चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी को इसका हल पता नहीं। दिन ब दिन समाअत हो रही कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ समाअत हो गई, आज वालिदैन के ख़िलाफ़ समाअत हो गई, आज दुआज़ेरा के ख़िलाफ़ समाअत हो गई, ज़हीर के ख़िलाफ़ समाअत हो गई। भाईजान, आप ऐसा फ़ैसला कर ले तकरीबन 20 दिनों के लिए दुआज़ेरा को उसके घर भेजो, वो अगर घर में रहती है वो ठीक हो जाएगी। जैसा कि इकरार हसन ने बताया था कि इसको नशावर चीज़ पिलाया करते थे, उसके बाद लड़की जो है उसका माइंड सेट हो गई है कि वो ज़हीर के बिना नहीं रह सकती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुआज़ेरा को चाहिए कि वो 20 दिन अपने घर में रहे और अदालत ऐसा फ़ैसला कर ले ताकि वो तो छोटी लड़की है, उसको कुछ पता नहीं। अगर वो 20 दिन अपने घर में रहेगी, वालिदैन के घर में रहेगी, तो मेरे ख़्याल में फिर से उनका माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा।